जय हिंद। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जो भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास है वो कब से शुरू हुआ और इसमें क्या महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें आप कुछ चीज़ें देखिएगा जो इतिहास के साथ साथ आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, हिंदी और इतिहास हमको दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलनी है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे वो मैंने सारे इसमें लिख दिए हैं। बाकी आप बहुत अच्छे समझिएगा, कम से कम समय में हम इस वीडियो को फिनिश करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय समाचार पत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 16वीं शताब्दी के आसपास, यानी 1585 के ईस्वी में। अब इसका इतिहास उस समय का है जब यूरोपीय लोगों का भारत आगमन, उसके साथ साथ यानी जो पुर्तगाली मिशनरी थे उनके द्वारा सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ठीक है, और 1557 में पहली पुस्तक लिखी यानी छापी उनके द्वारा। साथ ही साथ जो मेनली रूप से आप पढ़ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला प्रिंटिंग प्रेस मुंबई में लगाया था 1684 में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। हम चलेंगे सीरियल वाइज, यानी कौन सी घटना कब हुई और उसके बीच में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण आएंगी वो हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अब आगे चलेगा लगभग 1776 में। अब इसके बीच में आप थोड़ा सुन लीजिएगा, मैं आपको थोड़ी कहानी बीच में ऐसी बता दूंगा, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा और जो मेनली बातें हैं वो लिखी हुई हैं। अब 1684 के जो टाइम है, इसके बीच में लगभग 100 साल के आसपास, यानी वो वहीं था कि कंपनी ने किसी भी समाचार पत्र की छपाई नहीं की, क्योंकि कंपनी के कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा कोई भी निजी व्यापार की खबर लंदन तक पहुंचे। ये मेनली बात थी। लेकिन इसके बाद अगर बात करें हम 1776 में, तो 1776 में वॉल्स द्वारा प्रयास किया गया कि समाचार पत्रों की छपाई हो, समाचार पत्र प्रकाशित किए जाएं। लेकिन वही था कि उनको भी वापसी इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन अब वो समय आ गया था लगभग 1780 में। हिक्की इनका पूरा नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इन्होंने सर्वप्रथम द बंगाल गजट, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र, 29 जनवरी 1780। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और इसका दूसरा नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र, ये दूसरा नाम था। ठीक है, और लेकिन ये क्या था, कंपनी के अधिकारियों ने इसकी भी आलोचना की। आलोचना करने के बाद ये लगभग 1782 23 मार्च को किसने बंद कराया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको बंद करवा दिया। और 1780 में, इससे 2 साल पहले ही, इन्होंने पहला इंडिया गजट, यानी ये दूसरा भारतीय पत्र था इंडिया गजट के नाम से। ठीक है, ये दूसरा भारतीय पत्र हो गया। उसके बाद और भी पत्र आए। 1784 में कलकत्ता गजट, 1785 में बंगाल जनरल। ये कुछ महत्वपूर्ण है, ये आपको 1785 तक याद करने हैं। कुछ समय बाद अब पहुंचते हैं हम लास्ट में 1799 में। लॉर्ड वेलेस्ली आए, उन्होंने समाचार पत्रों पर कुछ अंकुश लगवाए 1799 में। लेकिन उसके बाद वही धीरे धीरे, उस समय जो मेनली था वो कुछ ना कुछ अंग्रेज़ों के साथ, मतलब अंग्रेज़ भारतीयों के साथ ये सारी चीज़ें करते रहे। साथ ही साथ अब बात करते हैं 1816 से 1818 के बीच में। उस समय 1818 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा साप्ताहिक बंगाल गजट, याद रखिएगा ये साप्ताहिक बंगाल गजट वो दूसरा था। तो यह किसी भी भारतीय ने प्रकाशित किया था अंग्रेजी भाषा में। ये धार्मिक विषयों से संबंधित था, याद रखिएगा, धार्मिक विषयों पर विचार व्यक्त करता था ये वाला पत्र। ठीक है, और इसके साथ साथ ही इसमें एक नीचे ये कि भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की वास्तविक शुरुआत वो की थी मार्समैन ने बंगाली मासिक पत्रिका दिग्दर्शन 1818, इसके साथ हुई थी। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं इसके बाद 1821 में संवाद कौमुदी, बहुत महत्वपूर्ण है, राजा राम मोहन राय द्वारा। और 1822 में मिरातुल फारसी भाषा में, और ब्रह्मनिकल 1822 में अंग्रेजी में। तो ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं 1823। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि 1823 में अनुज्ञप्ति नियम बनाया था जॉन एडम्स ने। मतलब अब आ गया ये संबंधित प्रेस वगैरह से। अब कैसे संबंधित प्रेस से,
इसमें यही कहा गया इन्होंने कि जो नहीं तो आपको 400 रुपये जुर्माना, अनुमति या तो अनुमति लो, नहीं तो 400 रुपये जुर्माना। बाकी और ज़्यादा बहुत डीपली इसको पढ़ना है तो यही था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्हें स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसके बिना उसको साहित्य प्रकाशित कराना है तो अपराध माना जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने 400 रुपये उस पर दंड भी बताया। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ये लंबा चौड़ा था। ठीक है, ये चलता रहा। लेकिन उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और ये महत्वपूर्ण भी है। विलियम बेंटिक है, उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उदारवादी थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन चार्ल्स मैककॉक ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्हीं को ही भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, चार्ल्स मैककॉक, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद 1829 यानी अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। 1829 तो एक तो टैगोर कौन से? द्वारकानाथ टैगोर और राधाराम मोहन राय, RRM मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इनके द्वारा बंगदूत बंगाली भाषा में। और 1851 में रास्ता गुफ्तार और अखबार सौदागर दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ये पत्रिका भी महत्वपूर्ण है। मैं बीच में पत्रिकाओं का अगर इतिहास में आपको बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने जो पत्रिकाएं उन पर फोकस करना है और उनका सीरियल वाइज देखना है क्या चीज़ आपको चल रही है। यानी ये जो कहानी मैं आपको या जो भी ये नोट्स वगैरह आप बता रहा हूँ, ये 1857 से पहले तक के थे सारे। ठीक है, अब हम चलते हैं 1857 के बाद। 1857 में क्या हुआ कि इनका विभाजन मान लीजिए, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी, भारतीय प्रेस और एंग्लो इंडियन के। भारतीय प्रेस के इससे पहले हम पढ़ते हैं एंग्लो इंडियन। उस समय आप काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है, आजकल आपने देखा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहली बार 1861, लेकिन 1838 में इसका पहला नाम टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स था, 1838, लेकिन 1861 में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। और उसके साथ साथ इट्स मैन, फ्रेंड ऑफ इंडिया और इंग्लिश मैन, ये कुछ एंग्लो इंडियन द्वारा जो पत्र थे, समाचार पत्र, ये वो थे। ठीक, इनको याद रखना है। अब बात करते हैं भारतीयों के द्वारा भारतीय प्रेस में सबसे पहले ये सोम प्रकाश है, 1859, ये ईश्वर चंद्र जी के द्वारा। अब देखो ये थोड़ा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस समय जो भारतीय समाचार पत्र थे वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे। जो सोम प्रकाश था ये था एक बंगाली साप्ताहिक। ठीक है, उस समय देखो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, नील आंदोलन का समय, तो सोम प्रकाश जो था एक कृषकों के हित को इन्होंने समर्थन किया। और इसी विरोध में लिटन ने इस पत्र के विरोध में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया था। याद रखिएगा, किसने? लॉर्ड लिटन ने। ये महत्वपूर्ण है, मैंने सर्किल कर दिया इसमें। और हिंदू पैट्रियट ये करा था, ये भी इंग्लिश में था। ये बंगाल में जो नील बागान मालिकों के उत्पीड़न उससे संबंधित, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। और इसके बाद ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही आया। और भी थी चीज़ें इससे पहले, जैसे 1861 वगैरह में बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, 1878 से पहले जो मेन घटनाएं हुई हैं वो देख लेते हैं थोड़ा नीचे को। अब 1861 में क्रिस्टोफ दास पाल ने ये संपादक रहे, किसके? इसी के हिंदू पैट्रियट के, याद रखिएगा। तो इनको भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं के बाद फिर 1861 में देवेंद्र और मनमोहन घोष, ये दोनों महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इन्होंने इंडियन मिरर दैनिक ये पत्र का शुभारंभ किया। और 1868 में शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तो जब ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उसके साथ साथ ये काफ़ी चीज़ें होती रही। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से आ जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। मैं इसको ऊपर किए देता हूँ, यहाँ तक हम पूरा समझ लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के बारे में देख लीजिएगा, क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो अमृत बाजार पत्रिका साप्ताहिक थी बंगाली में, 1878 से अंग्रेजी भाषा में छापा गया। अब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, तो उसके बचाव के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इन्होंने क्या किया था, साप्ताहिक, अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में परिवर्तित कर दी थी।
ये महत्वपूर्ण है। और साथ में ये जो ऊपर मैंने बताया था, एक मिनट देख लीजिएगा, ये 1861 का इंडियन मिरर। तो ये जो देवेंद्र हैं, ठीक है, इनका पूर्ण नाम देवेंद्र नाथ टैगोर है, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, और मनमोहन घोष इनके द्वारा। तो यहाँ तक ये जो कंप्लीट हो जाता है आपका 1878 से पहले तक का कंप्लीट। अब 1878 का हम पढ़ लेते हैं, मैं इसको थोड़ा डीपली बता देता हूँ। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये क्या था, महत्वपूर्ण भी है, क्यों महत्वपूर्ण था ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब लॉर्ड लिटन के द्वारा, वो उस समय भारत के वायसराय थे, ठीक है, और उनकी एक नीति थी, अकाल वगैरह, भारत के मतलब बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी वगैरह, दिल्ली दरबार का भी असंतोष था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन्होंने बताया, कहा कि ये व्यवस्था क्यों थी, क्योंकि इसमें जो मजिस्ट्रेट भारतीय पत्रों के संपादकों से या तो ब्रांड लिखा लें या आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित न करें, यानी कुल मिला के छपने से पहले पूर्व निरीक्षण का प्रस्तुत प्रमाण करें। और नॉर्मल चीज़ है, तो मजिस्ट्रेट का निर्णय ही लास्ट होगा और इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो कुल मिला के यहाँ आकर थोड़ा भारतीय जो पत्रिकाएँ थी उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, थोड़े के साथ बहुत कह सकते हैं। और हम ये कंप्लीट कर लिया था हमने 1878 तक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसके बाद अब आ जाते हैं 1881, कुछ महत्वपूर्ण है, बाल गंगाधर जी तिलक द्वारा केसरी और मराठा। लेकिन इनके संपादक देख लीजिएगा, इनके बाद संपादक बाल गंगाधर तिलक हुए, मराठा के हैं, देखो सब लिखा हुआ है, मैं अगर यूज करूँ केसरी मराठा, केसरी, केसरी मराठी भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा में, ये याद रखिएगा। और मराठा के जो संपादक आगरकर और केसरी के केलकर, लेकिन इन दोनों को मिलाकर लास्ट में जो संपादक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ये कहाँ से की गई शुरुआत, तो मुंबई से। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें और भी हैं, जैसे 1862 में रेनाल्ड ने हिंदू प्रकाश, तो ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, लेकिन मेन हम लेके चले हैं। और ये मैंने किया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उद्यंत मातृ हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जुगल किशोर जी द्वारा, 30 मई 1826, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ और अब इसमें आगे देख लेते हैं कुछ। हाँ, 1908 का समाचार पत्र अधिनियम, तो बहुत सारे अधिनियम हैं, इसमें साथ ही एक 1908 का समाचार पत्र अधिनियम था। इसमें क्या चीज़ मेन थी कि उस समय क्या था कि जो समाचार पत्र थे उनके माध्यम से, नॉर्मल चीज़ है कि सरकार की कड़ी आलोचना की जाती थी। उस समय कर्जन था, कर्जन की एक नीति थी नॉर्मल सी, उसने क्या करा, समाचार पत्रों को आगे नहीं आने दिया और उन्हें दबाने के लिए इसने 1908 में समाचार पत्र अधिनियम लाया। यानी इसमें बताया गया जो हिंसा और हत्या को प्रेरित करेंगे, जो वो तथ्य होंगे, तो उनकी या तो संपत्ति जब्त कर ली गई या उनका मुद्रायन को, जो मुद्रायन होता है उसको जब्त कर ले जाएगा, ठीक है, यही इसमें बताया गया। साथ ही साथ शायद कुछ समाचार पत्र थे उन पर भी मुकदमा वगैरह चलाया गया था इसके अंतर्गत। फिर 1910 में एक आया भारतीय समाचार पत्र एक्ट। ये क्या था, इसमें भी यही था कि जो लॉर्ड लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे वो सभी नियम फिर से कर दिए, सारे वही नियम। और इसमें ये बताया कि सरकार द्वारा किसी भी मुद्रणालय के स्वामी से पंजीकरण जमानत मांग ली जा सकती है। वो होती थी लगभग 500 से 2000 के बीच के आसपास। चलिए इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप बोर होंगे। अब 1913 में मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, 1914 में फिर कॉमनवेल्थ, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि 1914 और 14 में कॉमनवेल्थ और 16 में न्यू इंडिया। क्यों महत्वपूर्ण, क्योंकि उस समय 16 में बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों एक ने ही लिखे हैं, उनका नाम है क्योंकि 1916 में जब कॉमनवेल्थ 1916 और 14 16 और 14, 18, 19, ये चारों साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि उस समय एक वो था मद्रास स्टैंडर्ड्स, उसको ख़रीद कर एक न्यू इंडिया नाम रखा था एनी बेसेंट के द्वारा,
तब इन दोनों पत्रिकाओं का शुभारंभ किया था। फिर श्रीनिवास शास्त्री 1918 में सर्वेंट ऑफ इंडिया, 1919 में यंग इंडिया गांधी जी द्वारा, और 1910 से 20 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने उर्दू पत्रकारिता का विकास किया। इसमें 1912 में अल हिलाल, 1913 में अल विलाग और 1913 में ही सैन फ्रांसिस्को से लाला हरदयाल ने, ठीक है, उर्दू में इसका कहता गदर का। तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। अब लास्ट है संकटकालीन भारतीय समाचार पत्र एक्ट 1931। ये क्यों महत्वपूर्ण रहा? क्योंकि 1931 में ये महत्वपूर्ण रहा गांधी के समय में, क्योंकि उस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो भी आंदोलन थे उनके तहत ये इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट लगाया गया, और 1910 में जो नियम लागू करे थे वो फिर से लागू कर दिए गए। फिर उसके बाद समाचार पत्र जांच समिति 1947, यानी जो मौलिक अधिकार हैं उनको अधिनियम की समीक्षा प्रतिवेदन वगैरह करने के लिए, ये सिर्फ आपको सन याद करना है। और 1951 में फिर दोबारा समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय, प्रेस बंद, जब्त सरकार को अधिकार था इन चीज़ों का। और इसमें आर्टिकल 19 का 2 प्रेस से संबंधित है, वो पारित। 1955 कार्यकर्ता सब पत्रकार, और 1960 संसद कार्रवाई संरक्षण विकासन। तो इनको आपको संसद देखने हैं, लेकिन जो मेन है मैंने आपको सुबह से मैं इसको तैयार कर रहा। ये पूरा ऊपर से कंप्लीट आप इसमें देख सकते हैं कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लगभग सारी ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और काफ़ी सारी पत्रिकाएं हैं। चाहे तो आप पत्रिकाएं बहुत सारी हैं, उनको अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम एक इतिहास और हिंदी की जानकारी लेनी थी कम समय में, मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक आप देखते रहिए। हाँ, किसी को और ज़्यादा कुछ समाचार पत्र वगैरह की PDF चाहिए तो मैं उसको बाद में भेज दूँगा टेलीग्राम वगैरह चैनल पे, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।